एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और अभी तो मुझे लगता है सभी लोग यूपी पुलिस के रिजल्ट का ही वेट कर रहे होंगे इतनी बेसब्री से, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिन्होंने ऑलमोस्ट बता दिया था कि बिल्कुल 25 तारीख में रिजल्ट आ ही जाएगा, कि 25 तक तो हर हाल में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपको ध्यान होगा यूट्यूब पर मतलब इतने सारे टीचर्स थे, सब बोल रहे थे कि 25 तारीख को शाम को 6-7 बजे तक तो रिजल्ट बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है भर्ती बोर्ड वाले भी ना थोड़ा यूट्यूब पर देखते रहते हैं कि हाँ कौन सा टीचर क्या चीजें बता रहे हैं, तो जिस दिन टीचर्स बताएंगे उस दिन रिजल्ट नहीं देना। तो अभी खैर फिलहाल अभी देखते हैं कि कब रिजल्ट आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ 5 अगस्त से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। ये मेरी एक डेडलाइन है, शायद इससे पहले मुझे लगता है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीजें हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि रनिंग वगैरह सभी कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी शुरू नहीं की है। पहले मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, मैंने आप सभी को बताया था कि मैं अब रनिंग करना शुरू करूंगी 21 तारीख से। तब से लेकर कुछ ना कुछ चीजें मेरी चल ही रही हैं, कभी रनिंग कभी बारिश हो जा रही है, कभी कॉलेज का काम पड़ जा रहा है, मुझे डीएलएड की चीजें चल रही हैं, इंटर्नशिप की चीजें चल रही थी, कुछ मतलब वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने थे मतलब। और कभी मेरा हो रहा था बाहर आना जाना हो रहा था, एक बार मैं बाहर गई थी, तो अभी 2 दिन से वीडियो भी इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, एक्चुअली मैं बाहर गई हुई थी। तो इस वजह से मेरी रनिंग तब से नहीं हुई है। 21 तारीख मैंने सोच रखा था कि 21 तारीख से स्टार्ट करूंगी, उससे अगले दिन तब बारिश होने शुरू हो गई। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है जिसकी वजह से मैं अभी तो रनिंग मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन हाँ बिल्कुल। और दूसरी दिक्कत ना ये है कि मेरे साथ रनिंग करने वाली कोई भी लड़की नहीं है, मतलब हमारे गाँव में जितनी भी लड़कियां हैं, मैंने काफी से बात भी की कि चलो रनिंग के लिए चलते हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है। और थोड़ा-सा अकेले जाने में थोड़ा-सा झिझक सी होती है, क्योंकि थोड़ा मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप सभी को। देखो थोड़ा-सा लगता है, अनकंफर्टेबल सा लगता है अकेले रनिंग के लिए जाने के लिए। अगर कोई एक लड़की भी मेरे साथ चलती तो मैं बहुत अच्छे से मतलब आराम से चलती। देखती हूँ यार क्या करना है चीज़ें, क्योंकि अब मुझे लगता है एक बार इससे अच्छा तो ये है ना कि रिजल्ट आ जाए तो पता तो चले कि एटलीस्ट हमें करना क्या है। अब अपनी इसी तैयारी को कंटिन्यू करें या फिर नेक्स्ट तैयारी करें, क्योंकि इसके चक्कर में एक तो गर्मी इस टाइम पर इतनी ज़्यादा हो रही है कि नेक्स्ट प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही। टीचिंग की प्रिपरेशन, एस्टेट की प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी, क्योंकि जहाँ तक आपने सुना होगा कि वैकेंसी जो है आने वाली है, ऑलमोस्ट आयोग भी तैयार है और सब चीज़ें मतलब जल्दी जल्दी हो रही हैं इसकी भी। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर सुपर टेट की वैकेंसी आई ना तो ये बहुत जल्दी एग्जाम कराएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स ने यही बोला है कि मिनिमम 2 से 3 मंथ ही मिलेंगे सुपर टेट एग्जाम के लिए, और सिलेबस उसका बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ना तो उसी की पढ़ाई हो पा रही है, ना अपने यूपी पुलिस पर ही फोकस कर पा रही हूँ सही से। तो मुझे इसलिए ये चीज़ लग रही है कि एक बार रिजल्ट आ जाए ना फटाक से यूपी पुलिस का, तो पता चल जाए कि हो रहा है या नहीं हुआ है, ताकि अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन पर लगे, नहीं होता है तो बाई चांस। और बाकी तो देखो अब मैं सोच रही हूँ रनिंग करने जाऊँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों से मतलब जिनके साथ आपने देखा होगा, मेरी पहली रनिंग की वीडियोज़ देखी होंगी, जिनके साथ मैं रनिंग करती थी, कोई भी तैयार नहीं है रनिंग पर जाने के लिए। तो कुछ तो इस वजह से भी मेरा लेट चल रहा था कि कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा-सा आलस कर जाती हूँ सुबह के टाइम पर कि कोई नहीं जा रहा तो मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो थोड़ी-सी तो ये चीज़ें थी। बाकी देखो अभी मुझे लगता है कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, और आप सभी ने यूपीएससी का स्कोर कार्ड देख लिया होगा, मैंने भी देख लिया है। 14 की सेकंड शिफ्ट मेरा एग्ज़ाम था, आई थिंक 5 या 7 नंबर मुझे मिले हैं। अगर क्वेश्चन रिमूव नहीं हुआ था तो, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है कि लास्ट में कोई क्वेश्चन रिमूव हुआ था या नहीं हुआ था। तो ऐसा ही है, लगभग 5 या 7 नंबर के करीब मुझे उसमें मिले होंगे नॉर्मलाइजेशन में। 14 की सेकंड शिफ्ट मेरा एग्जाम था। और इस नॉर्मलाइजेशन के यानी कि नॉर्मलाइज जो स्कोर आया है यूपीएससी का, इसको देखकर आपने एक चीज़ का अंदाजा लगा लिया होगा कि जो हमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ईजी शिफ्ट है तो उसमें नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिए जाएंगे। मैंने देखा है कि 15 की फर्स्ट शिफ्ट को जिसको लोग ईजी बता रहे थे, उसमें भी लोगों के नंबर, किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 7 नंबर, मतलब इतने नंबर तक बढ़े हैं, 12 नंबर तक भी बढ़े हैं 15 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जिसको सभी टीचर्स बोल रहे थे कि ये ईजी शिफ्ट है और इस वाली शिफ्ट के अंदर मार्क्स जो है डिक्रीज होंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों के मार्क्स हुए हों, डिक्रीज हुए हों, 4-5 नंबर कम हुए हों, लेकिन मोस्टली सभी के इंक्रीज ही हुए हैं, डिक्रीज कुछ ही लोगों के हुए होंगे। और उसके बाद जैसे 15 की सेकंड शिफ्ट को डिफिकल्ट बोला गया था कि 15 की सेकंड शिफ्ट जो है डिफिकल्ट है, उसमें भी ऐसा नहीं देखने को मिला जैसा 14 की फर्स्ट शिफ्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिला नंबर में। जैसे किसी के 25 नंबर बढ़ा दिए, किसी के 30 नंबर बढ़ा दिए, इतना इंक्रीज हुआ है 14 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। जबकि जो 14 की फर्स्ट शिफ्ट थी और जो 15 की सेकंड शिफ्ट थी, दोनों इक्वल से ही थी, मतलब एवरेज के स्कोर के मामले में दोनों इक्वल सी थी। लेकिन फिर भी 15 की सेकंड शिफ्ट को उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला जितना 14 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को मिला है। तो इससे तो मुझे यही लग रहा है कि जितने भी लोग 8 की फर्स्ट शिफ्ट में जिनका भी पेपर था, अगर आपके 110 नंबर भी हैं, मतलब 110 क्वेश्चन भी ठीक है, फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपके 110 क्वेश्चन भी ठीक हैं यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में, तो आप प्लीज अपनी रनिंग कंटिन्यू करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि फर्स्ट शिफ्ट को कितने नंबर मिल जाएं। क्योंकि देखो आपने देखा होगा किसी के 25 नंबर बढ़े हैं, किसी के 30 नंबर बढ़े हैं, बहुत होते हैं 25-30 नंबर, बहुत आराम से आपको अपनी रनिंग करनी चाहिए अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो। और रही बात देखो कि क्या चीजें रहेंगी, और जहां तक मुझे लगता है फीमेल के तो अगर 115 प्लस जितने भी है ना यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में, मैंने पहले भी यही बताया था और अभी भी मैं यही बोल रही हूँ कि अपनी रनिंग जरूर करना।
क्योंकि मैंने ये भी चीज़ देखी है, चाहे आपका एग्ज़ाम जो है ईज़ी शिफ्ट में रहा हो, मतलब जैसे 14 की सेकंड को और 15 की फर्स्ट को ईज़ी माना गया था, तो मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा था कि शायद मेरे नंबर डिक्रीज़ ना हो जाएँ यूपीएससी के अंदर। मेरे 136 क्वेश्चन ठीक थे, तो मुझे ये था कि कहीं डिक्रीज़ ना हो जाए, क्योंकि ईज़ी शिफ्ट में आ रही थी मेरी भी, लेकिन डिक्रीज़ नहीं हुए थे। हालाँकि मेरे 5 या 7 क्वेश्चन, मतलब 7 नंबर इंक्रीज़ ही हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि अगर अगर आपका ईज़ी शिफ्ट में भी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर कम ही होंगे। हो सकता है ज़्यादा ना बढ़े, 5-6 बढ़ जाएँ, 2-4 बढ़ जाएँ, लेकिन हो सकता है कि इंक्रीज़ ही हों। डिक्रीज़ बहुत कम लोगों के हुए थे। तो इस तरह से अगर अपनी तैयारी करते हैं ना, मैं भी अब शुरू करूँगी रनिंग, देखा जाएगा जो भी होगा। नहीं जा रहा है कोई, अकेले ही शुरू करना पड़ेगा। देखो हमेशा तो दूसरों के लिए वेट नहीं कर सकते। तो अभी सोच रही हूँ मैं भी शुरू करूँ। रनिंग के लिए मैंने बता दिया, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस गर्ल में अगर आपके 115 क्वेश्चन ठीक है तो अपनी रनिंग शुरू करो। और अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, यानी कि 8 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, तो अगर आपके 110 तक भी क्वेश्चन ठीक है ना, तो प्लीज़ रनिंग करना। आपने देख लिया होगा यूपीएससी के स्कोर कार्ड के अंदर कितना कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, भर भर कर नंबर मिले हैं पहली शिफ्ट को। और उसके बाद जरूरी नहीं है कि सभी को मिला है, ऐसा नहीं है कि 14 की फर्स्ट के अंदर की सभी के नंबर 25-30 बढ़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 1-2 नंबर शायद मुश्किल से 5-6 नंबर मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं उसी शिफ्ट के अंदर। पता नहीं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि इतना डिफरेंस आ कैसे जाता है। मतलब 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फिर भी कि एक शिफ्ट के अंदर 30-30 नंबर बढ़ गए, और किसी एक शिफ्ट के अंदर आप मतलब 4-5 नंबर भी नहीं दे रहे हो किसी को। तो 4 शिफ्ट के अंदर इतना डिफरेंस कैसे आ गया एवरेज के अंदर, जबकि पेपर तीनों के इक्वल, मतलब 4 जो शिफ्ट थी चारों के पेपर इक्वल से थे। ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है पेपर के अंदर। तो जब यूपी पुलिस का पेपर तो 3 दिन हुआ है, यानी कि 6 शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो 9 की सेकंड वाले और 8 की फर्स्ट वाले, अगर आपके नंबर कम भी है ना, तो प्लीज़ रनिंग करना, क्योंकि ये दोनों शिफ्ट ही हैं जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट में आई है। उसके बाद है 10 की फर्स्ट शिफ्ट। मेरी तो हालांकि 10 की सेकंड थी, लेकिन 10 की फर्स्ट शिफ्ट भी है डिफिकल्ट में, यानी कि 9 की सेकंड और 10 की फर्स्ट और 8 की फर्स्ट। अगर आपके नंबर थोड़े बहुत कम भी है ना, तो प्लीज़ अपनी रनिंग करना। और मैं भी सोच रही हूँ जैसे भी करके रनिंग करना शुरू करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी रनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने तो जितना भी, एक चीज़ मैंने जितने भी मैं अकेडमी के रिव्यू देखती हूँ, तो वहाँ पर मैं जब बॉयज़ का स्कोर देखती हूँ, जब गर्ल्स का स्कोर देखती हूँ, तो मुझे बड़ा ये लगता है कि शायद इस बार तो गर्ल्स की ही वो जो है, गर्ल्स की कट ऑफ कहीं ज़्यादा ना चली जाए। क्योंकि गर्ल्स के मतलब मोस्टली सभी गर्ल्स के नंबर ना 117 से लेकर 127-28 तक नंबर, बहुत ऐसा लगता है कि शायद बहुत गर्ल्स के हैं, जितनी भी अकेडमी वाली होती है। और हालांकि एक चीज़ भी है कि जितने भी लोग अकेडमी ज्वाइन करके अगर रनिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके नंबर अच्छे होंगे, तभी वो अकेडमी में जाकर रनिंग कर रहे हैं। एक ये चीज़ भी हो सकती है। तो वो देखते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। और स्पेशली फीमेल की वैकेंसीज भी कम रहती हैं, और उसके बाद थोड़ी सी और वैकेंसी वैसे भी कम है इस बार, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिन पर सिर्फ मेल कैंडिडेट ही हैं, उन पर फीमेल नहीं है। तो इस वजह से भी फीमेल की जो वैकेंसी रही है वो कम रही है। तो यही चीज़ें हैं, अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। कुछ चीज़ें हो तो मैं जब रनिंग करना शुरू करूँगी, मैं 1-2 चीज़ें आप सभी से शेयर करती रहूँगी क्या चीज़ें हो रही हैं। हालांकि मुझसे नहीं हो पाती रनिंग, बड़ा ही डिफिकल्ट, पैरों में, मेरे तो पैरों में ही सबसे ज़्यादा दर्द होता है। कभी शिन पेन, कभी ये पेन, कभी एंकल पेन, कभी पैर मुड़ जा रहा है, कभी रनिंग नहीं हो पा रही। तो ठीक है, अब सोच रही हूँ बस शुरू करते हैं जैसा भी है। मतलब भगवान जी का नाम लेकर बस शुरू करना है। अब एक बार ये होता है ना कि आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर दो, फिर तो कंटिन्यू चलते रहती है। मतलब एक बार बस शुरू करने की देर होती है, तो एक बार बस शुरू हो जाए ना, नहीं फिर तो मुझे पता है, फिर तो मैं कंटिन्यू रहती हूँ। फिर मुझे ये नहीं रहता कि आज नहीं जाना, ये नहीं जाना, बस फिर तो कंटिन्यू रहती हूँ। बस एक बार वो शुरू नहीं हो पा रहा है सही से अभी चीज़ें। तो यही सभी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करनी थी कि क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, कैसे रनिंग अभी नहीं हो पा रही, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बाकी आप सभी बताओ क्या-क्या चीज़ें तैयार कर रहे हो, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए कैसे पढ़ रहे हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।